हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से एक और एक्सक्लूसिव और फ्री फीचर डिस्कस करने वाला हूं हमारे इस वाणिज्य ऐप का। और ये फीचर है काम का उन सभी लोगों के लिए जिनको ऑफलाइन सेल्स में जो वो उधार सामान बेचते हैं उसको मैनेज करना है, और साथ ही में वो चाहते हैं कि फटाफट से उनका पेमेंट आ जाए। आजकल ऑनलाइन का टाइम है और हर कोई फटाफट गूगल पे या किसी भी अन्य जरिए से पेमेंट कर देता है, बट साथ ही में कितना पेमेंट आया कितना पेमेंट बकाया है ये मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो एक फ्री फीचर है जिसका नाम है खाता क्रेडिट, वो हम आज डिस्कस करेंगे इस ऐप के अंदर। और उसके जरिए आप आसानी से अपना जो ये क्रेडिट है और जो पेमेंट रिकवरी है उसको मैनेज कर सकते हैं। और साथ ही में उन लोगों के लिए भी ये काम का है जिनको किसी को एक पेमेंट लिंक भेजना है अपने पेमेंट के लिए, जो कि आपके बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट है। यहाँ पर्सनल पेमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट की। तो डेफिनेटली आप चाहते होंगे जो भी आपका बिजनेस से रिलेटेड पेमेंट आए अगर वो अकाउंट में आए तो वो आपके बिजनेस के अकाउंट में आए, ना कि आपके पर्सनल अकाउंट में आए। तो ये दोनों चीजों के लिए ये पर्टिकुलर फीचर जो कि एब्सोल्युटली फ्री है आपके काम का होने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये है वो ऐप जिसका नाम है वाणिज्य ऐप, और इसको कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको लॉगिन करना है वो भी बहुत आसान है। और उससे रिलेटेड मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है, तो वो वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर दे रहा हूं, तो आप उसके जरिए जान लेंगे इसको कैसे आप फटाफट ओटीपी बेस्ड ऑथेंटिकेशन से अपने मोबाइल फोन के जरिए आसानी से रजिस्टर कर सकते हैं। एक बार आप रजिस्टर कर लेंगे तो मोबाइल पे कुछ ये इस तरह का दिखेगा, और अगर आप इसको लैपटॉप या डेस्कटॉप पे खोलना चाहेंगे तो वो कुछ इस तरह का स्क्रीन दिखेगा जैसा आपको दिख रहा है। तो मैं दोनों ही ऑप्शंस आपसे शेयर कर रहा हूं। और इसमें आपको बिल्कुल टॉप पे स्टार्टिंग में यहाँ दिख रहा है खाता क्रेडिट। तो ये खाता क्रेडिट ऐप है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, जब आप इसको रजिस्टर करेंगे तो उस समय इस ऐप में अलग अलग वर्टिकल्स हैं रिलेटेड टू स्कूल, रिलेटेड टू कोचिंग, रिलेटेड टू बिजनेस। तो आपको बिजनेस से रिलेटेड वर्टिकल सेलेक्ट करना है, तभी आप ये ऑप्शन देख पाएंगे। तो ये खाता क्रेडिट का ऑप्शन है, ये आपका मोबाइल में दिख रहा है और इस तरह से ये वेब पे दिख रहा है। तो अब अगर इसको क्लिक करें तो इसकी हम फंक्शनैलिटी देख लेते हैं कि कितनी आसानी से आप इस पे एक क्रेडिट बुक कर सकते हैं, और साथ ही में एक पेमेंट लिंक क्रिएट करके जो कि उसी अमाउंट का है वो जो भी आपका कस्टमर है जिससे आपने क्रेडिट लिया उसको भेज सकते हैं। और साथ ही में अगर आपको सिर्फ एक पेमेंट लिंक जनरेट करना है तो आप वो भी कर पाएंगे। तो मैं इस चीज को आपको दिखा देता हूं एक मोबाइल स्क्रीन के जरिए। तो मैंने खाता क्रेडिट पे क्लिक किया तो आपने देखा मोबाइल पे कुछ इस तरह का ये आ जाएगा, सिंपल सा ऑप्शन आपको ओपन होके। यहाँ पे जो भी डेट है, जब आप क्रेडिट बुक कर रहे हैं आप डेट सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से आप कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। और अगर मान लीजिए कस्टमर आपका नहीं है सेव तो सिंपल है, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप इस प्लस आइकन पे क्लिक करेंगे, सिर्फ कस्टमर का नाम डालेंगे और उसका व्हाट्सएप नंबर डालेंगे और यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे, एंड दैट्स ऑल। आपका कस्टमर यहाँ पे आ जाएगा। आप कस्टमर को सेलेक्ट कर लेंगे। एक बार आप कस्टमर को सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास इस तरह के 3 बटन आएंगे, बुक क्रेडिट, गेट कैश, गेट ऑनलाइन। बुक क्रेडिट मतलब आपको उधारी बुक करनी है, मतलब इस कस्टमर को आपने कुछ उधार में दिया है, सम प्रोडक्ट या कोई सर्विस, और आपने उधार दिया है 1,000 रुपए की सर्विस, राइट, और आपने क्लिक कर दिया सेव। तो आप देख रहे हैं बैलेंस दिखा रहा है 3,000 रुपए, पहले 2,000 रुपए थे, यहाँ पे दिख रहा है 2,000 रुपए, और यहाँ पे 1,000 रुपए और हमारे ऐड हो गए हैं। तो ये 3,000 रुपए का हमारा क्रेडिट हो गया। और जैसे ही नीचे आपको दिख रही है डिटेल्स ये बढ़ती चली जाएगी, बट आगे आप इसको डेट से सॉर्ट कर सकते हैं। ये इनिशियल पहले 10 लास्ट रिकॉर्ड ये दिखाएगा, और आप डेट से सर्च करके और बाकी रिपोर्ट भी यहीं के यहीं ले सकते हैं। तो कमाल की चीज ये है कि इसी स्क्रीन में आपको सब कुछ मिल रहा है। तो ये तो था बुक क्रेडिट, एक बार आपने उधार बुक कर लिया। इसके बाद मान लीजिए वो बंदा आके आपको कैश में पेमेंट कर देता है, तो आप क्लिक करेंगे गेट कैश पे, आप रिमार्क डालेंगे, अमाउंट डालेंगे और सेव कर देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल रिसीव्ड में मैंने डाला 500 रुपए और मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ। तो ये देखिए 2,500 रुपए हो गया हमारा बैलेंस, क्लियर हमको दिख रहा है, और हमें ये भी दिख रहा है कि किस दिन ये 500 रुपए रिसीव हुए, कैश से रिसीव हुए। बट मेन मुद्दा है कि आज की डेट में कैश इंसान नहीं करता है, या वो आपके पास नहीं आ रहा है, उसके पास टाइम नहीं है, तो आप इसको एक ऑनलाइन लिंक भी क्रिएट करके यहाँ से भेज सकते हैं। तो सिंपल है, आप क्लिक करेंगे गेट ऑनलाइन पे, यहाँ रिमार्क डालेंगे ड्यू पेमेंट, आप कुछ भी डाल सकते हैं, उसको कुछ भी एक मैसेज कन्वे कर सकते हैं। अमाउंट डालेंगे जितना भी आपको ड्यू अभी उससे लेना है, ऑल्दो ये डिफॉल्ट सारा अमाउंट दिखाएगा। तीसरी चीज, अगर आप ऐसा कुछ जान रहे हैं कि वो बंदा जो है पूरा पेमेंट शायद एक साथ ना करे, तो आप इस
टिक बॉक्स पे टिक कर देंगे। अदरवाइज क्या होगा, जैसे आपने 2500 रुपए का उसको लिंक बना के भेजा तो 2500 रुपए से कम वो पेमेंट नहीं कर पाएगा। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई जना ऐसा है जो पार्शियल पेमेंट करता है, पूरी पेमेंट एक बार में क्लियर नहीं करता और जो भी पेमेंट आपको चाहिए वो बस आ जाए कैसे भी, तो आप अलाउ पार्शियल पेमेंट कर देना। ये चीज उसको कहीं से पता नहीं चलेगी, बट अगर वो मान लीजिए 1000 रुपए देने की भी कोशिश करेगा तो वो भी आ जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो पेमेंट आपका आ जाएगा, कुछ तो पेमेंट कम हो जाएगा, राइट। तो सिंपल है, आपने यहाँ क्लिक कर दिया अलाउ पार्शियल पेमेंट पे या नहीं क्लिक करा, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और आप क्लिक करेंगे सेंड पे। तो सिंपल आप देख रहे हैं यहाँ नीचे ये लिंक क्रिएट हो गया। इस लिंक में यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आएगा, क्योंकि अभी ये पेड नहीं हुआ है। जैसे ही ये पेड हो जाएगा वैसे ही ये कॉपी का ऑप्शन यहाँ पे हट जाएगा। और यहाँ आप देखेंगे अगर इसको स्क्रॉल करके तो इसके अंदर आएगा ऑनलाइन ड्यू पेमेंट, जो मैसेज आपने डाला था। आप ये लिंक यहाँ से कॉपी कर लेंगे सिंपल, और ये लिंक जो आप कॉपी करेंगे इस लिंक के जरिए दूसरा जना पेमेंट कर देगा। तो इसको भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि वो लिंक ओपन होगा ब्राउजर में, तो हम ब्राउजर में उस लिंक को ओपन करके देख लें। तो ये लिंक मैंने वहां से कॉपी करा, ये कॉपी होगा बिल्कुल, ये जो कॉपी का ब्लू बटन आपको दिख रहा है, और ये देख रहे हैं आप इस तरह से ये पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा। जो भी आप जिसको भेजेंगे उसको इस तरह का ऑप्शन दिखेगा, जो भी आपने मैसेज डाला था यहाँ पे दिखेगा, कितना अमाउंट है यहाँ दिखेगा, राइट। और यहाँ पे वो अपना बेसिकली फोन नंबर ईमेल डाल करके और पेमेंट कर सकता है। जैसे अब यहाँ ऑप्शन आ गया मेक पेमेंट इन पार्ट्स, तो अब वो पार्ट में भी पेमेंट कर सकता है। अगर आप अलाउ पार्शियल पेमेंट नहीं करेंगे तो उसको फुल पेमेंट ही करना पड़ेगा, और पेमेंट में वो सब तरीके से पेमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें आप देख रहे हैं इसके अंदर ऑप्शंस, कार्ड, यूपीआई, क्यूआर कोड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, ईएमआई, पे लेटर, जो भी फैसिलिटी उसका बैंक जिसका वो इसके अंदर क्रेडेंशियल्स डालेगा पेमेंट करते टाइम वो दे रहा है, वो सारे ऑप्शन से वो आपको पेमेंट कर सकता है, और इससे आपका पेमेंट आसानी से आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल हम एक पेमेंट एग्जीक्यूट करके देखते हैं इस पे। तो मैंने ऐसे क्लिक किया, और आप देख रहे हैं पेमेंट कंप्लीट आ गया है, पेमेंट कंप्लीट का मैसेज आ चुका है। तो अब हम देखते हैं ऐप में क्या पोजीशन है। देखिए ये हमारे ऐप का स्क्रीन है। अगर इसमें आपको मान लीजिए अपडेट नहीं दिखता है तो यहाँ पे एक रिफ्रेश बटन है, आप इसको क्लिक करेंगे तो रिफ्रेश हो जाएगा। और आप देख रहे हैं यहाँ ये 2500 का जो पेमेंट हमने अभी अभी जस्ट किया है ये यहाँ पे ऊपर दिख रहा है। आपको एक बार कंफर्म जरूर करना होगा। आप कंफर्म कर सकते हैं कि ये पेमेंट आपके बैंक में आ गया है कि नहीं। आपके बैंक में अगर ये पेमेंट आ गया है तो बस आपको क्लिक करना है इस कंफर्म बटन पे। कंफर्म करते ही आप देखेंगे कि आपका पेमेंट क्लियर हो गया। अभी हम देखेंगे इस पर्टिकुलर कस्टमर का कोई भी ड्यू नहीं दिख रहा है। पहले ड्यू दिख रहा था 2500 रुपये, और आप यहाँ नीचे आकर के देखेंगे तो भी ये 2500 रुपये यहाँ पे क्लियर हो चुका है। यहाँ पे 2500 रुपये पे अब ये कॉपी का बटन साइन नहीं दिख रहा। कॉपी का साइन दिखेगा जैसे यहाँ नीचे दिख रहा है, जो पेमेंट नहीं आएगी उसके अंदर, जो कंफर्म नहीं होगी वो पेमेंट उसके अंदर हमेशा दिखता रहेगा। अब इसके अलावा एक और चीज इसके अंदर है, वो है कि ये जो भी चीजें हैं इनको आप अकाउंट्स में लेके जा सकते हैं। इस ऐप के अंदर अकाउंटिंग सिस्टम भी है। जैसे कि मान लीजिए ये 2500 रुपये का आपने सामान बेचा, तो इसमें जैसे आपको यहाँ नीचे दिख रहा है ये आपने प्रोडक्ट बेचा, यहाँ पे प्रोडक्ट लिखा हुआ है। तो अब आप इसका अगर बिल जनरेट करना चाहते हैं, मान लीजिए जो भी आपका ग्राहक है वो कह रहा है मुझे बिल दे दीजिए। सब लोग हो सकता है बिल आपसे ना मांगे, बट अगर कोई बिल मांग रहा है तो आपको सिंपल करना कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे टिक करना है। नीचे यहाँ पे एक बटन आएगा सेंड टू अकाउंट्स, आपको इस पे क्लिक करना है। तो आप देख रहे हैं ये सेल में आकर के ओपन हो गया। यहाँ पे ये ऑलरेडी दिख रहा है, ये एक जो भी हमने उधार हमने किसी को कुछ दिया था वो हमने बुक किया था। आपको क्लिक करना है एंटर पे। एंटर पे क्लिक करते ही ये सब कुछ अपने आप फिल हो जाएगा, किसके नाम से बिल बनना है, क्या अमाउंट है, क्या सारी चीजें आपकी यहाँ आ जाएंगी। बस आपको यहाँ पे क्लिक करना है इस प्लस आइकन पे, और ये आपका क्रिएट हो गया, और आपको करना है बस सेव। सेव करते ही आपका एक बिल बन जाएगा। आप बिल देखना चाहते हैं तो मैं आपको एक बिल इसका दिखा देता हूँ, जैसा बिल इसका बन के आता है। तो ये बिल जो है ये एक अलग ब्राउजर में ओपन हुआ था, इसीलिए आपको नहीं दिख रहा था। तो इस तरह से आप देख रहे हैं ये बिल बन के आया है, ये अभी हमने जस्ट बनाया है। तो एक प्रॉपर बिल बन के आएगा, प्रॉपर एक प्रॉपर फॉर्मेट के अंदर।
तो ये बिल, ये इनवॉइस आप जिस ट्रांजैक्शन की चाहें ये दे सकते हैं अपने कस्टमर को। तो यहाँ से आप डायरेक्टली कनेक्ट करके ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा भी हमारा एक इसमें ऑप्शन है, जैसे कि ये तो हो गया जो आपको बिल जनरेट करना है, अगर जो आपने इसमें क्रेडिट किसी को भी कुछ सामान दिया उसका। आप अगर एक से ज्यादा आइटम का बिल जनरेट एक साथ करना चाहते हैं तो हम उन सबको टिक कर लेंगे। आप देख रहे हैं जिसका बिल जनरेट हो गया वो यहाँ से चला गया है। अब बारी आती है कि जो हमने ऑनलाइन पेमेंट लिया है इसको अगर हम अपने अकाउंट में दर्ज करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करेंगे इस ऑनलाइन पेमेंट पे, सेंड टू अकाउंट पे फिर क्लिक करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं आप बैंक अपने आप सेलेक्ट हो गया, यहाँ पे अपने आप कस्टमर का नाम सेलेक्ट हो गया, अमाउंट आ गया। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सेव करना है। आपके सेव करते ही ये सेव हो जाएगा और ये ऑटोमेटिकली आपकी अकाउंटिंग एंट्री चली गई जिसके अंदर बैंक की डिटेल वगैरह सब चली जाएंगी। आपको देखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ देखेंगे आप ये अकाउंटिंग एंट्री थी, है ना, तो ये सेव हो चुकी है। और इस तरीके से आप आसानी से जो भी आपको पैसा मिला था बैंक में उसको आप अकाउंट में डाल सकते हैं। आपको इसमें कुछ भी नहीं करना और वो एंट्री आप यहाँ देख रहे हैं यहाँ से हट जाएगी। इसी तरह से आप कैश एंट्री भी सेव कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कैश एंट्री में अपने आप से यहाँ पे कैश सेलेक्ट होगा। हमने जो पिछली ऑनलाइन की थी उसमें बैंक सेलेक्टेड था और आप इसको सेव कर देंगे। तो इस तरह से आप अगर चाहें, ये एक ऑप्शनल है, आप इस सब की अकाउंटिंग भी कर सकते हैं बहुत आसानी से सिंगल क्लिक पे। इसमें आपको कोई अकाउंटिंग की नॉलेज की जरूरत भी नहीं है। आपको दिख रहा होगा, क्या आपको इसमें कहीं पे नजर आया है कि अकाउंटिंग की हमें जरूरत थी? कुछ भी नहीं है यहाँ पे, और जो भी ट्रांजेक्शन है वो यहाँ से हट जाएंगी। ये जो ऑप्शन है इसका अकाउंट्स मैनेज करने का, ये इसके प्रीमियम वर्जन में है। तो आप अभी फ्री वर्जन के अंदर इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको इसकी जरूरत महसूस हो, आपको लगे कि आपको इस तरह से बिल देने पड़ते हैं और इस तरह की आपको जरूरत है, तो आप इसको कभी भी सब्सक्राइब करके और इसको चालू कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अदरवाइज आप इसका जो ये फ्री वर्जन है हिसाब किताब मैनेज करने का, यहाँ पे जो कि आराम से आपका ड्यू मैनेज कर रहा है, आप लिंक भेज पा रहे हैं कस्टमर को ऑनलाइन, उससे पैसे ले पा रहे हैं और वो यहाँ आपको अपडेट भी दिख जाती है। तो ये सारी चीजें आप नहीं तो वैसे कर सकते हैं। अगर वो कैश पेमेंट दे रहा है तो आप कैश भी उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस ऐप को रजिस्टर करना बिल्कुल सिंपल है। इस ऐप को रजिस्टर करने के लिए एक वीडियो का लिंक मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। आप वैसे मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये वेबसाइट है, यहाँ से जाकर के आप इस ऐप को रजिस्टर कर सकते हैं। या फिर आप अपने एंड्रॉयड गूगल के प्ले स्टोर में जाएंगे तो इस तरह का आप सर्च करेंगे वाणिज्य ऐप, तो आपको ये एक आइकन मिल जाएगा, इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे और इससे रिलेटेड वीडियो आपको दिख रहा होगा, आप वीडियो देख लीजिए। बहुत सिंपल है, आप आराम से इसको रजिस्टर करें, बट बिजनेस वाले ऑप्शन से रजिस्टर करें। और उसके बाद दूसरा स्टेप जो आपको करना है, क्योंकि अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट लेना है तब आपको इसका जो पेमेंट का सिस्टम है उसको अपने बैंक से कनेक्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक अलग वीडियो है, वो वीडियो मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। वैसे मैं आपको बता दे रहा हूं कि उसका ऑप्शन आपको कहां से मिलेगा। उसका ऑप्शन आप यहाँ पे आएंगे ऊपर मेन्यू में, तो आप बैंकिंग में आएंगे। बैंकिंग में यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे में जाकर के यहाँ आपको अपना नाम और ईमेल आईडी डालना है और सेव कर देना है। बस इतना आप करेंगे तो उसके बाद 24 घंटे में आपके पास एक ईमेल आ जाएगी। आगे का प्रोसेस आपको एक वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी, वैसे आपको दिख भी रहा होगा। इस वीडियो के जरिए आगे का प्रोसेस आप कंप्लीट करें और अपने पेमेंट गेटवे को अपने बैंक से लिंक करें और ऑनलाइन पेमेंट जैसे मैंने आप लोगों को इस ट्यूटोरियल में दिखाया आप लेना शुरू कर सकते हैं। तो ये एक फीचर है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो कि आप यूज कर सकते हैं। क्योंकि ज्यादातर जितने भी लोग बिजनेस व्यापार रन करते हैं, छोटा एक बिजनेस करते हैं, शॉप है, उसमें ये अक्सर होता है कि बहुत से लोग उधार सामान लेके जाते हैं और उधार को मैनेज करना, रजिस्टर में कोई चीज मिस हो जाए, कोई चीज गायब हो जाए, बहुत दिक्कत की बात है। बट यहाँ पे वो काम बहुत आसानी से हो सकता है। आप साथ के साथ ही इमीडिएटली अपने मोबाइल फोन पे जो भी उधार दे रहे हैं उसको तुरंत सेव कर सकते हैं। अगर जो वो पेमेंट कर रहा है उसको भी तुरंत सेव कर सकते हैं। तो इससे आपका जो भी अकाउंट है, जो खाता है, वो आपका बिल्कुल सुचारू रूप से चलता रहेगा बिना किसी दिक्कत के।